हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं का चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी गुरु भाई बहनों का चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक शिव चर्चा कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। एक ब्राह्मण थे, एक ब्राह्मण थे। ओ ब्राह्मण बहुत अच्छे और नेक दिल के थे। वो पूजा पाठ करते थे मंदिर में और भगवान के भक्त थे। गांव में पूजा पाठ कराते थे। जो भी उनका रोजी रोजगार था, अपना रोजी रोजगार करते थे और खुशी खुशी जीवन बिताते थे। उनकी पत्नी थी, वो कोई पूजा पाठ नहीं करती थी, कुछ भी नहीं करती थी। जहाँ तक कि ब्राह्मण पर भी वो गुस्सा करती थी, नाराज रहती थी कि आप पूजे पाठ में लगे हुए रहते हैं, आपको खाने का ठिकान नहीं है, ऐसे वैसे 12-17 सुनाते रहती थी। लेकिन वो ब्राह्मण देवता का 2 पुत्र हुआ। 2 पुत्र हुआ तो दोनों पुत्र धीरे धीरे बड़ा हो गया। जब दोनों पुत्र बड़ा हो गया तो ब्राह्मण देवता बड़े पुत्र को शादी कर दिए। बड़े पुत्र को शादी कर दिए, बड़ी बहू घर में आ गई। कुछ दिन के बाद छोटे पुत्र को भी शादी कर दिए और छोटे बहू भी घर में आ गई। दोनों बहू घर में रहने लगी। लेकिन दोनों बहुएं इतना पुजारी कि दिन रात भी भगवान के नाम जपते हुए नहीं थकती थी। भगवान के नाम 24 घंटा अपने मन में रखती थी, मन में बनाकर रखती थी। भगवान को आराधना करती थी और भगवान के जाप करती थी। उनका ध्यान में भगवान ही भगवान रहते थे। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय हरदम उसके मन में, दोनों बहुएं के मन में रहता था। जब वो जाप करती थी, उसको सास जो थी जब भी दया मांगती थी तो जाके 4 बातें सुना देती थी। जब भी भगवान के जाप करती थी, पूजा करती थी तो कभी लोटा फेंक देती थी, कभी थाली फेंक देती थी, कभी जाप करते रहती थी तो वो जाके टेल देती थी। ऐसे अपमानित किया करती थी। ऐसा ही करते बड़ी जो बहू थी वो गर्भवती रह गई। जब गर्भवती रह गई तो धीरे धीरे 9वां महीना होने पर उसका एक पुत्र पैदा लिया। जब पुत्र पैदा लिया तो ये जो बहू थी वो कुछ दिन के बाद घर में शिव चर्चा का प्रस्ताव रखी। अपने ससुर से, अपने सास से, अपने देवरानी से, देवर से, पति से, सबसे बोले कि देखिए कुशल पूर्वक से मेरा जो पुत्र हो गया, इससे बड़ा क्या खुशी है। इसलिए हम चाहते हैं कि हम घर में शिव चर्चा करें, शिव चर्चा का प्रस्ताव रखें और शिव चर्चा करें। और गाँव टोला मोहल्ला जितने लोग आ सकते हैं सब लोग आके अपना गाएंगे, बजाएंगे, कीर्तन भजन करेंगे। सब लोग कहने लगे कि सब लोग बोले, उनके जो ससुर थे, जेठ और देवर थे, पति थे, देवरानी थी, वो सब कहने लगे कि ये तो बड़ी अच्छा के बात है, अच्छा है दीदी, आपके हम भी मदद करेंगे। वो और जो सास थी वो बोली कि अच्छा देखते हैं कैसे शिव चर्चा करती है, देखते हैं इसको महादेव में कितना शक्ति है। ये क्या कि बच्चे को सुला दी और सुलाकर और शिव चर्चा में बैठ गई। बच्चा नींद से सोया हुआ था और ये शिव चर्चा करने लगी और गाने बजाने में इसका वक्त हो गया। तब तक सास ने क्या किया कि बच्चे को इसका 2 बूंद जहर पिला दी बच्चे को।
2 बूंद जहर पिला दी कि देखते हैं इसको शिव गुरु में कितना शक्ति है, कितना दया है, इसको शिव गुरु कैसे बच्चा को बचा लेते हैं। और बोलेंगे कि ये डायन है, इसको घर से निकलवा देंगे, हम घर में इसको नहीं रखेंगे। बोलेंगे कि सबको बुलाई और सब मिलके बच्चे को खा गई। ऐसा कह के और बच्चे को 2 बूंद जहर पिला दी। 2 बूंद जहर पिला दी। जब शिव चर्चा समाप्त हुआ तो सारी लोग के प्रसाद बांट के अपने सास को भी दी और देकर और इसको लगा कि आहा, हम बच्चा को तो दूध पिलाए ही नहीं हैं, बच्चा तो मेरा सोया हुआ है, अब उठा देंगे। इसको समय मिलने पर बच्चा को उठाने गया तो बच्चा देख रहा है कि पूरा काला पड़ गया। ये पूरे गांव वाले को लोग के दिखाने लगे कि देखिए ना, पूरा रोने लगी, कहने लगी कि देखिए ना मेरा बच्चा को क्या हो गया, मेरा बच्चा पूरा काला पड़ गया है, रो नहीं रहा है, बोल नहीं रहा है। उसको पति भी थे, अपने पति को बोली देखिए ना बच्चा को क्या हो गया, बच्चा रो नहीं रहा है, क्या हो गया। पूरा बेचारी पटक पटक के रोने लगी, पटक पटक के सिर पटक के रोने लगी, चिल्ला के रोने लगी, चिल्ला चिल्ला के रोने लगी। और ये जो सास थी वो कहने लगी बेटा को कि अभी इसको घर से निकाल दो, ये शिव चर्चा का नाम की थी, ये डायन है, ये मेरा पोते का खा गई, ये मेरा घर उजाड़ दी, इसको निकाल दो। उसको जो बेटे थे वो कहने लगे कि नहीं माँ, इसमें इसका क्या दोष है, हम भी तो साथ में भजन कर रहे थे, पूजा कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे, इसमें इसका कोई दोष नहीं है माँ, तू गलत कहती हो, इसका ये कोई दोष नहीं है। फिर भी सारी लोग से कहने लगी कि मेरा बहू डायन है, मेरा पोते का खा गई, मेरा पोते का खा गई। वहाँ पर नारद मुनि शंकर भगवान के पास गए। ये लीला देखकर और नारद मुनि शंकर भगवान के पास गए और शंकर भगवान से जाकर कहने लगे महाराज किधर गए। लेकिन उस वक्त शंकर भगवान पर्वत पे नहीं थे, माता पार्वती थे। माता पार्वती बोले क्या बात है, महाराज तो घर पे नहीं है, क्या कह रहे हैं नारद। ये नारद मुनि बोले पृथ्वी पर एक तो बहुत बड़ा लीला हो गया है, उस लीला को देखने शंकर भगवान नहीं जाएंगे। शंकर क्या कर रहे हैं, सिर्फ कैलाश पर ही रहेंगे। माता पार्वती कहने लगे वो कहाँ गए हैं मुझे कोई पता नहीं, मुझसे बताकर नहीं गए हैं। अपने दृष्टि से नारद देखने लगे। नारद देखने लगे तो कह रहे हैं कि वो तो पृथ्वी पर चले गए और जाकर और उन अपने सेवक को घर में पहुंचने वाले हैं। पार्वती कहने लगे कि क्या है नारद, क्या बात है पृथ्वी पर। बोले नारद क्या कहूँ, एक बहुत अनहोनी कार्य हो गया है। बोले पार्वती माता क्या अनहोनी कार्य हुआ है, हमें भी आप तो बताएंगे या नहीं। बोले कि देखिए ऐसा है कि एक शिष्य है भगवान का, महादेव का, और महादेव के नाम में लीन रहती है, नाम जपते रहती है 24 घंटा। उसको दिल में सोते जागते उठते बैठते कभी भी दिल में उसका नमः शिवाय हर हर महादेव जपते रहती है। और उस पे बहुत बड़ा मुसीबत आ गया है। ये पार्वती कहने लगे ये महादेव ऐसा ही है नारद, ये जिसको पास मुसीबत नहीं होता है और जो इनको भक्त रहता है उनको बहुत बड़ी मुसीबतें दे देते हैं। नारद महाराज कहने लगे नहीं माते पार्वती ऐसी बात नहीं है, वो तो बहुत निष्ठा प्रेम से भगवान के पूजन में लगी हुई थी, चर्चा में लगी हुई थी, और उसको सास जो है उसका बच्चे का 2 बूंद जहर पिला दी है और उसका बच्चा जो है इस दुनिया से चल बसा है। माता जो पार्वती थे वो कहने लगे मुझसे बिना कहे भगवान चले गए, मुझे नहीं बताए, हम भी जाएंगे।
माता पार्वती भी क्षण में पहुंच गए महादेव के साथ। महादेव के पास पहुंच गए और कहने लगे कि महादेव आप कहाँ जा रहे हैं, किसके पास जा रहे हैं? हम तो देखे तो आप को नीचे पृथ्वी पर, आपको कैलाश पर्वत पर नहीं देखे तो हम बहुत चकित हो गए थे, भयभीत हो गए थे, इसलिए आपको पास आए। महादेव तो कुल को रचने वाले हैं, संसार को रचने वाले हैं, सारी बातें जान रहे थे कि पार्वती को सब कुछ जानकारी है, फिर भी हमसे पूछ रही है। महादेव बोले कि देवी ऐसा है कि मेरे भक्त का बहुत बड़ा विपत्ति आ गया है, उसी विपत्ति को हम टालने को लिए जा रहे हैं। बोले कि महाराज आप किस प्रकार जाइएगा? बोले कि देवी हम एक जोगी का रूप बन के जाएंगे। ये बोले आप जोगी बन के जाइएगा तो मैं भी एक जोगन बन के जाऊंगी, हम भी चलेंगे उसके द्वार पे, क्योंकि आपके पूजा के साथ साथ मेरी पूजा भी वो करती है, मुझे भी भोग लगाती है, आपको भांग धतूरा खिलाती है तो हमें दूध पिलाती है, हमें बर्फी पेड़ा केला फल खिलाती है, सब कुछ खिलाती है, हम भी उसके पास जाएंगे। शंकर भगवान अपना रूप को बदल लिए, काख में झोली गुदरी वाला मोटरी टांग लिए, एक हाथ में कमंडल ले लिए और हाथ में सरंगी ले लिए और एक जोगी का रूप धारण कर लिए। ये जो माता पार्वती थे ये भी एक जोगन का रूप धारण कर लिए और उसके दरवाजे पर अलख निरंजन करते और पहुंच गए। ये बेचारी जो थी बहू, वो बच्चे को गोद में लेकर और पूरा पटका के रो रही थी, पूरा इस अपना होश खो बैठी थी। ये कहने लगे कि क्या है अलख निरंजन क्या है? ये जो रो रही थी बच्चे की माँ, वो और रोने लगी और कहने लगी कि बाबा क्या लेने आए हैं, हम तो एक अभागन हैं, अपने बच्चे को हम खा बैठे, बाबा मेरे दरवाजे से आप चले जाइए। हम इसीलिए शिव चर्चा करते हैं कि जो मुझे बाबा इतना बड़ा भगवान सजा दिए, आज से हम भगवान को नाम का त्याग देंगे, आज से हम भगवान का नाम नहीं जपेंगे। ये जो जोगी बाबा थे वो कहने लगे कि अरे तूने ये कैसी बातें कर रही हो, अपना बच्चे को तो देखो, बच्चे को क्या हुआ है? तुम्हारा बच्चा अच्छा है, कुछ नहीं हुआ है बच्चे को। ये बेचारी कहने लगी नहीं बाबा आप नहीं जानते हैं, मेरा जो बच्चा है ये इस दुनिया से जा चुका है, ये अब जीवित नहीं है। ये कहने लगे बाबा जोगी बच्चे को पहले हिलाकर दो, देखो बच्चे का मुंह घारो और हिलाकर देखो। सारी लोग पूरा हंगामा लग चुके थे, भीड़ था वहाँ पर, सब कोई भी गुरु भाई बहन जानते हैं दुखी या खुशी तो सारे लोग जुट जाते हैं, गांव मोहल्ला शहर कहीं भी हो सारे लोग जुट जाते हैं। तो ठीक उसी तरह उस शिष्या के पास भी बहुत सारे लोग जुट चुके थे, तो सारी लोग कहने लगे कि देखिए बच्चा को, देखिए। ये दूसरे लोग बच्चे को लिए गोद में तो देख रहे हैं कि बच्चा चिहक रहा है, अंदर से उसका सांस चल रहा है, बच्चा सोया है। ये कहने लगे बाबा जोगी कि पुत्री तूने तो बिना देखे ही बच्चे को जीते जी मार दी, तुम्हारा बच्चा जीवित है, तुम्हारा बच्चा का कुछ नहीं हुआ है, और तूने कैसे सोच ली कि मेरा बच्चा का ये देहांत हो गया, तुम्हारा बच्चा का कुछ नहीं हुआ है, अपने बच्चा संभालो। ये जो माँ थी वो बच्चा का गोद में ले ली, बच्चा का गोद में ले ली और लेकर और जब दूध पिलाई तो बच्चा घुटू घुटू दूध पीने लगा। जब बच्चा दूध पीने लगा तो सारी लोग चकित हो गए, और कहने लगे कि इसका बच्चा तो सचमुच में नहीं था जीवित, लेकिन ये चमत्कार ही है महादेव का कि बच्चा जीवित हो गया। ये जो माता पार्वती थे वो कहने लगे कि अरे तू कैसी माँ हो, लाओ बच्चा को हम देखते हैं थोड़ा। माता पार्वती स्वयं अपने हाथ गोद में बच्चा को ले लिए और बच्चा के सर पे हाथ धर दिए, बच्चा के सर पे हाथ धर दिए और धर के और आशीर्वाद दिए, आशीर्वाद देकर और बच्चा को माँ के गोद में दे दिए, बच्चा के माँ को गोद में दे दिए और कहने लगे कि लो
अपना पुत्र को खिलाओ, तुम्हारा पुत्र अमर है, तुम्हारा पुत्र के कुछ नहीं होगा। ये जो माँ थी, बच्चे का माँ, वो कहने लगी कि बाबा आप जो हैं, जो धन हैं, आप क्या हैं, कौन है, हम नहीं जानते हैं बाबा, लेकिन आप मेरे पुत्र को जिलाए हैं। मेरा पुत्र को क्या हुआ था, मुझे आप बताइए। मेरा पुत्र इस दुनिया में से छोड़ कर चल गया था, मेरा पुत्र मेरे साथ नहीं था, लेकिन ये कैसे चमत्कार हुआ बाबा, आप ही बताइए। बाबा कहने लगे कि पुत्री, जो सच्चे मन से शिव गुरु का जाप करती है, शिव गुरु का नमन करती है, शिव गुरु का चर्चा करती है, उसका पुत्र को भला कैसे कुछ हो सकता है। तुम तो सच्चे शिव भक्त हो, तो तुम्हारा पुत्र को कैसे हो सकता है कुछ भी। जो तुम्हारा पति हैं वो भी सच्चे शिव भक्त हैं, जो तुम्हारे पिता हैं वो भी सच्चे शिव भक्त हैं, ये सब तुम्हारा सास का किया धरा था। ये कहने लगी कि मेरे सास ने क्या की थी। कहने लगे कि बुलाओ अपना सास को, जो सास तुम्हारा गाली बक रही है ना, जाओ अपने सास को बुला कर लाओ। सारी लोग जाकर उसको सास को कहने लगे कि आप कह रहे थे कि मेरी बहू डायन है, तो चलिए जोगी बाबा आपको बुला रहे हैं, चलिए। ये जो सास आई तो जोगी बाबा दो बच्चे को देखकर चकित हो गई, कहने लगी अरे बच्चा कैसे जी गया, बच्चा को तो हम जहर दे दिए थे। ऐसा ही पूरा बकने लगी। सारा लोग सुन लिए, कहने लगे कि अरे इसको माँ क्या कह रही है, कह रही है कि बच्चा को तो हम जहर दे दिए थे, बच्चा कैसे जी गया। उसको जब बेटे सुने तो हाई काट हो गए और कहने लगे कि माँ इतने बड़े तूने दुश्मनी की मुझसे मेरे पत्नी का उद्वास करने के लिए, और मेरा बच्चा का तूने जहर पिला दिया, इतना बड़ा तूने घात की। माँ जो किया वो अच्छा किया, लेकिन अब हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे माँ, हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। यदि हम तुम्हारे साथ रहेंगे तो फिर तू बहुत मुश्किलें पहुंचाएगी मेरा बच्चा पर, हम तुम्हारे घर में नहीं रहेंगे। ये जो शंकर भगवान थे वो कहने लगे कि पुत्र जैसी करनी वैसी भरनी, जो जैसा करते हैं वैसा फल पा लेते हैं। तुम्हारी जो माँ है वो ये फल भुगतने के लिए तैयार हो जाएगी, ये इसका फल भुगतेगी, इसका सब कुछ यही मिलेगा। जो दूध का दूध होता और पानी का पानी, कुएं में 1 गिलास डालने से दूध, पूरा कुआं का दूध पानी, जो पानी दूध नहीं बन जाएगा। लेकिन एक गिलास दूध है, 1 गिलास पानी डालोगे तो उसमें दूध दिखेगा, लगेगा कि दूध है। जैसा ही तुम्हारी माँ जो है ये बच्चे का मार दी, लेकिन हम खुद स्वयं तुम्हारे बच्चे को जिलाने के लिए और कलंक तुम्हारे पत्नी का सर से उठाने के लिए स्वयं हम अपने आए हैं, हम अपने आप आए हैं, पति पत्नी दोनों। हम महादेव हैं और ये माता पार्वती है, ये और हम दोनों मिलकर तुम्हारे बच्चे को जिलाने के लिए आए और तुम्हारे बच्चे को जिलाए। ये जो तुम्हारा माता है ये नरक और स्वर्ग यही भुगत लेगी, उसके बाद ही दुनिया छोड़कर जाएगी। तू क्यों घर छोड़ के जाओगे, तुम्हें घर छोड़कर जाने से कोई मतलब नहीं है। अपने माता का ख्याल रखो, अपने पत्नी का ख्याल रखो, अपने बच्चे को पोसो पालो और अच्छे से रहो। ये जो माँ थी वो हाथ जोड़कर कहने लगी कि महादेव हम शिव गुरु का भक्त तो हैं, लेकिन आज से हम 16 सोमवारी का व्रत करेंगे और 16 सोमवारी का व्रत करके और व्रत को पूरा करेंगे और आपको सच्चे निष्ठा से, सच्चे प्रेम से, सच्चे दिल से हम पूरा अपने दिल में बसाए हैं और बसा के रखे हैं और रखले रहेंगे और 16 सोमवारी का व्रत हम पूरा करेंगे। 16 सोमवारी का व्रत हम कभी नहीं भूलेंगे और 16 सोमवारी का व्रत करेंगे। जो दोनों देवरानी और जेठानी थी वो भगवान से प्रार्थना करके और भगवान से हाथ जोड़ के बोली कि हे महादेव, हम दोनों देवरानी और जेठानी
16 सोमवारी का व्रत करेंगे और आपका नमन सारा जिंदगी भर करेंगे। आपका चरण का दासी बन के सदा रहेंगे और सदा ही दास ही हैं और दास बन के ही रहेंगे। कभी नहीं आपका याद भूलेंगे, लेकिन मेरा सिंदूर और पुत्र कभी उदास नहीं होने दीजिएगा। माता पार्वती आशीर्वाद दिए सुहागन रहने का और पुत्र बनती रहने का, और जो शंकर भगवान थे वो आशीर्वाद दिए धनवान रहने का कि जाओ तुम धनवान और पुत्रवती रहोगी और सुहागवती रहोगी। तुम्हारा घर में खुशियाँ भरा रहेगा, बच्चे का किलकारियाँ गूंजेगा, कोई चीज़ का कमी नहीं होएगा। महादेव वहाँ से आशीर्वाद देकर चल दिए और ये जो दोनों देवरानी जेठानी थी वो 16 सोमवारी का व्रत करने लगी और सारा परिवार के साथ मिलजुल के रहने लगी और दोनों पुत्रवान हो गई। दोनों का पुत्र हुआ और दोनों खुशी खुशी रहने लगी और अपने पति और ससुर के साथ, देवर के साथ, सारे परिवार के साथ खुशी रहने लगी। हे गुरुदेव, हे गुरु भाई बहना, हे महादेव, जैसे उन पे दया बरसाए उसी तरह सब पे दया बरसाइएगा और सबके पुत्र के और पति के रक्षा करिएगा, सबके शरीर को रक्षा करिएगा। किसी का भी पुत्र का दुख ना हो, किसी का भी पति का दुख ना हो, सब सुहागन बन के रहे, पुत्रवान बन के रहे, किसी का भी दुख ना हो। जो भी कथा सुनते हैं वो भी अमर बन के रहे, उनका पुत्र अमर हो जाए। जो भी कथा सुनते हैं उनका सुहाग अमर हो जाए। जो कथा कहते हैं उनका पुत्र अमर हो जाए, सुहाग अमर हो जाए और सारा परिवार खुशी खुशी रहें। जितने गुरु भाई बहने हैं सारे खुशी खुशी रहें। जितने शिव गुरु के मानते हैं, जो भी शिव चर्चा को ज्ञान लिए हैं, उनके सारे परिवार खुश रहें। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, मेरा कहानी अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ और फेसबुक पे भी हूँ। इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, फेसबुक पे फॉलो कीजिए। धन्यवाद।